औरत का लिया गया सबसे भयानक फैसला। न्यायिक मूल्य से ये कहानी शायद इंसाफ होते हुए ना दिखे। ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती है, फिर ऑफिस जाती है और बच्चों में लगी रहती है। अरे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ? जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदन को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले पे खेल कूद के बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी तो वही चंदन का परिवार आर्थिक व्यवस्था से जूझता रहा। लेकिन सुधा के जीत के आगे कुछ भी नहीं चला और दोनों का शादी हो गया। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदन ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदन सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में आता, वो भी दारू के नशे में। चंदन की माँ उसको बहुत समझाती। अरे माँ, देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है। दिन रात काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदन जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदन का फोन माँ के पास आता है और चंदन कहता है, माँ वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी सुधा के पेट में दर्द चालू हो जाता है। तुरंत सुधा चंदन को वीडियो कॉल करने लगती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10-15 बार कॉल करने के बावजूद वो सुधा का कॉल नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है लेकिन अकेले कमरे में उसको बहुत डर लगता है। अगले रोज चंदन घर आता है जहाँ सुधा काम पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तुम आज भी ऑफिस जाओगे? कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है उसके लिए खाना बनाने और उसका कपड़ा प्रेस करने और उसके साथ उसका जरूरत का सामान मुहैया करवाने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या। सुधा को चंदन के मुंह से ये सब बातें सुन के अजीब लगता है। अरे हुआ क्या है तुमको? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल, और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात कर रही हो। काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरो। और मुझे शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता है क्यों अचानक चंदन को फील्ड का काम पे दे दिया गया है। लेकिन फिर एक दिन, सुधा, मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, घर में अकेली कैसी रहोगी। अरे नहीं नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो सीधा कार निकल कर माँ के साथ चला जाता है। सुधा घर के काम पे लग जाती है। फिर अचानक चंदन के बैग के ओर नजर पड़ता है जिसमें एक कागज दिखाई देता है। इनकी कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे। लेकिन सुधा जैसे ही उस कागज को खोलकर देखती है वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो सिर्फ कागज नहीं था, बल्कि चंदन और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा के टिकट थी। सुधा तुरंत बैग को खोल के देखती है, उसमें होटल के टिकट के साथ महंगे गिफ्ट और दूसरे शहर की टिकटें मिलती है। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसके पति का दूसरे के साथ चक्कर है। उसके बाद चंदन आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है। जब सुधा का सवाल तीखे होने लगते तब चंदन अपनी गलती को मानने लगता है। उसके बाद वो सुधा से माफी मांगने लगता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदन को छोड़ देगी। सुधा अपने सामान और अपने बेटी को लेकर घर से निकल रही होती है, तब सास कहती है, कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदन को सुधा जाना अपने मन में खल नहीं रहा था। वो झूठे मुंह से भी सुधा को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। सुधा दुख के साथ चंदन को देखती है और अपने मायके चली जाती है। मायके में जाते ही माँ कहती है, अरे आज से कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना।
देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा मेरा आत्मसम्मान उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं। अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा अपना फोन देखती है लेकिन चंदन का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्मा सम्मान के बारे में सोचे या अपने बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अपने सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है, लेकिन सुधा के मन में एक सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्मसम्मान था। चंदन ने माफी तो मांग ली लेकिन कभी भी इसका एहसास नहीं दिलाया कि चंदन सिर्फ उसका है। दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों ने क्या समझा ये मुझे कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।